जय हिंद दोस्तों। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी जी ने पाकिस्तान के आसिम मुनीर की गीदड़ धमकी का जवाब दे दिया आज। पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर था, कल उसने जब स्टेटमेंट दिया था उसको ऐसा लग रहा था कि भाई उसने बोला कि भाई मई महीने में तो हमने जंग को जीत लिया था। तो भाई पाकिस्तानियों को ये लग रहा था कि वो मई में जो हुआ था वो जंग है। लेकिन आज उपेंद्र द्विवेदी जी ने ये क्लियर कर दिया है कि भाई वो तो जंग था ही नहीं। वो तो खेल था हमारे लिए, वो ट्रेलर था, 88 आवर्स का ट्रेलर था। आज हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्लियर कर दिया है और उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए जिस जो हमें ये दिखाता है कि आज हम किस लेवल पे हैं और हमारी प्लानिंग इतनी तगड़ी हुई है एक बहुत बड़े वॉर के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ों का खुलासा आज हुआ है चाणक्य डायलॉग के अंदर। दोस्तों बहुत सारे अपडेट्स है इस वीडियो में। जैश ए मोहम्मद का एक और अटैक करने का प्लान एक्सपोज हो चुका है। एनआईए ने बहुत बड़ा सक्सेस पा लिया है डेली ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन में। इस हफ्ते मोदी जी और अजीत डोवल की मीटिंग होने वाली है। हो सकता है सीएसएस की एक और मीटिंग हो और बहुत जल्दी ही आसिम मुनीर का गेम ओवर होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। देखिए इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए उपेंद्र द्विवेदी जी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आज उन्होंने चाणक्य डिफेंस डायलॉग जो हो रहा है दिल्ली के अंदर, वहाँ उन्होंने कहा है कि भाई मूवी जो है, उनको एक सवाल प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने फिर उसका रिप्लाई ऐसे दिया कि भाई ये जो मूवी मतलब पाकिस्तान के साथ वो तो शुरू ही नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था। वैसे मैं वीडियो नहीं प्ले कर सकता हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। उन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था 88 आवर्स का, और पाकिस्तान अगर हमें मौका देगा तो हम तो पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं कि भाई हमें सिर्फ एक मौका चाहिए। हम पाकिस्तान आर्मी को शिक्षा देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए कि हमें अगर मौका मिला, हम पाकिस्तान आर्मी को शिक्षा देंगे कि एक अच्छे नेबर को कैसे रहना चाहिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने एक हिंट भी दिया कि आने वाले हफ्ते और महीनों के अंदर क्या होने वाला है। उन्होंने बताया कि भारत जो है एक लंबे वॉर के लिए तैयार है और हमें रेडी रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कह दिया है आज, इससे बड़ा हिंट वो क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जो है एक लंबे वॉर के लिए तैयार होना चाहिए भारत को। और इस टाइम पे ये स्टेटमेंट का आना, जब अटकलें लगाई जा रही हैं कि बांग्लादेश से एक जैश ए मोहम्मद का टेरर लिंक निकला है दिल्ली ब्लास्ट को लेके, और पाकिस्तान का आसिम मुनीर जो है जॉर्डन किंग के भरोसे, जॉर्डन किंग जब है पाकिस्तान के अंदर तो उसको जो हिम्मत आ गई थी कि भाई मैं भारत को गीदड़ धमकी दे दूंगा, उस टाइम पे स्टेटमेंट का आना दोस्तों ये दिखाता है कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, फील्डिंग लग चुकी है पाकिस्तान की, और जो भी हमें एक्शन लेना है अगले कुछ हफ्तों के अंदर वो लिया जाएगा। ये आज इन्होंने स्पष्ट कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने कुछ और चीज़ें भी कही हैं। उन्होंने कहा कि भाई भारत के लिए पॉलिटिकल विल, मिलिट्री पावर और मिलिट्री कैपेबिलिटी, ट्रस्ट इन मिलिट्री पावर और मिलिट्री कैपेबिलिटी, ये तीन चीज़ों को की ज़रूरत है और ये तीनों हमारे पास हैं। देखिए मिलिट्री कैपेबिलिटी तो हमारी है ही, एक्सरसाइज त्रिशूल में हमने वो दिखा दिया। चाहे वो भैरव बटालियन हो, रुद्रा ब्रिगेड हो, दिव्यस्त्र हो, शक्तिबान हो, हमने सब कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। कैपेबिलिटी है और ट्रस्ट इन मिलिट्री पावर भी है दोस्तों हमारी। और पॉलिटिकल विल, उसकी तो मैं क्या ही बात बोलूँ। ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, हमने पॉलिटिकल विल भी है। तो दोस्तों अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आप खुद इंटेलिजेंट हो और स्मार्ट हो कि आगे क्या होने वाला है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही चीज़ का हिंट आज हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया। अभी भी आप में से बहुत लोग को अगर लग रहा है कि पिछले 2-3 दिन में कुछ बहुत बड़ा हमने कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया, दोस्तों ये तूफान से पहले आने वाली क्या शांति है। क्योंकि इस समय, इस हफ्ते माना जा रहा है कि देखिए मोदी जी भी वापस आ चुके हैं भूटान से, और इस समय इस वीक हमारे नेवी चीफ भी वापस आ जाएंगे, जयशंकर जी भी वापस आ जाएंगे। तो सब लोग वापस आ चुके हैं और उनके टेबल के सामने ये जो पिछले 3-4 दिन में जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है वो सारे रिपोर्ट्स इनके टेबल के सामने रखे जाएंगे दोस्तों। वो रिपोर्ट देखने के बाद डिसीजन क्या होगा उससे पता चलेगा कि आसिम मुनीर का गेम कैसे ओवर होने वाला है। और डीप स्टेट जो ये सोच रहा है इस समय कि भारत को एक लंबे से जंग के अंदर हम फंसा देंगे और भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको डैमेज कर देंगे, उसको असफल करने की एक मास्टर प्लान भी मोदी जी के पास है और वो उसके हिसाब से काम करेंगे, डीप स्टेट के हिसाब से काम नहीं करेंगे। लेकिन वो किसी वापस में
किसी और वीडियो में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, उपेंद्र द्विवेदी जी ने आसिम मुनीर का जो गीदड़ धमकी था कल का, उसको रिस्पॉन्ड कर दिया है, ठीक है। और ये हमको ये भी दिखाता है कि दोनों का मेंटालिटी देखिए, पाकिस्तानियों का और भारतवासियों का। देखिए, आसिम मुनीर ने कल जब जॉर्डन के किंग के सामने जब उसको हिम्मत आ गई थी गीदड़ धमकी के लिए, उसने ये बोला था कि देखो जी, मई में जो वॉर हुआ था उसमें हमारी जीत हुई। तो आप आसिम मुनीर का माइंडसेट सोचिए, उसको लगा कि मई में जो हुआ था वो वॉर है। समझ रहे हो आप? आसिम मुनीर को लगता है मई में जो हुआ था उसके लिए वो बहुत बड़ा वॉर था। लेकिन हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज बोला कि भाई वो तो खेल था हमारे लिए, वो तो ट्रेलर था 88 आवर्स का, मूवी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक। तो दोस्तों, ये हमें बताता है कि पाकिस्तान और हमारे बीच में जो मिलिट्री पैरिटी है वो कितना ज़्यादा है। पाकिस्तान आर्मी जो है वो 2 दिन के अंदर चरमरा गई, लेकिन हमारे पास जो हमारे स्टॉक पाइल है इस समय ब्रह्मोस का, आर्टिलरी का, वो पाकिस्तान कोई मैच ही नहीं है। इसलिए वो भारत के अंदर टेरर अटैक्स कराते हैं, प्रॉक्सी वॉर की कोशिश करते हैं, डीप स्टेट से सपोर्ट लेते हैं, और अब बांग्लादेश के साथ भी काम कर रहे हैं। तो आज एकदम क्लियर कर दिया आर्मी चीफ ने कि भाई, मक्खी है हमारे सामने ये जो पाकिस्तान। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरा कल के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो भी बताए हैं। ऐसा नहीं है कि देयर इज़ ओनली गुड थिंग्स अबाउट दिस थिंग। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, मेरा पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा डीप में एनालाइज किया है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये वीडियो उसके बारे में नहीं है दोस्तों। ये वीडियो ये दिखाने के लिए कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस का इंटेंट है। एनीवेज, तो अभी एक और अपडेट भी आई है। जैश ए मोहम्मद जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मतलब दोस्तों, उनका इलाज करना ही पड़ेगा। लेकिन न्यूज़ ये आई है कि जैश ए मोहम्मद अब दिल्ली या पुलवामा टाइप का एक और बहुत बड़ा अटैक की प्लानिंग कर रहा है दोस्तों। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को न्यूज़ 18 ने रिपोर्ट किया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसकी भनक लग चुकी है, और उन्होंने जो भी हमारे सीआरपीएफ हैं, पुलिस हैं, आर्म्ड फोर्सेस है, सबको ये रिपोर्ट भेज दिया है। और ये जो अटैक है ये साउथ कश्मीर के अंदर या फिर जम्मू के अंदर या राजस्थान के अंदर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। और इसकी पूरी तैयारी जो है पाकिस्तान का जो जैश ए मोहम्मद है वो तैयार करके बैठा हुआ है। और ये व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, मतलब व्हीकल में ब्लास्ट किया जाएगा, व्हीकल पे अटैक किया जाएगा, या ऐसी कोई हरकत यहाँ पे की जाएगी। और रिपोर्ट्स के अनुसार हमारे जो फोर्सेस है इस समय हाई अलर्ट पे हैं, और काउंटर एक्शन करने की भी यहाँ पे पूरी तैयारी कर चुके हैं। देखिए, ये न्यूज़ ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, मैं कोई सीक्रेट शेयर नहीं कर रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अटैक है, ये जो कॉन्वॉयज़ है, हमारे आर्मी के जो कॉन्वॉयज़ है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो कॉन्वॉयज़ है, उसके ऊपर भी हमला करने की ये लोग कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक रिपोर्ट आज सामने आई है। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के केस में आज बहुत बड़ा अपडेट है कि जो साथी है मेन, जिसने सुसाइड बॉम्बर है, उसका साथी पकड़ा गया, आमिर रशीद अली। ये जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था, और इसने ये जो सुसाइड अटैक के अंदर पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, आज ऑफिशियल हो चुका है, दिल्ली का जो ब्लास्ट था वो ऑफिशियली अब एक सुसाइड अटैक क्लासीफाई कर दिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको एक हिंट दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है गेम। एनआईए जो है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि एक सुसाइड अटैक था, और उसके साथी को इन्वेस्टिगेट करके केस को एक कंक्लूजन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इमीडिएटली ये जो दिल्ली वाला जो केस है वो काफ़ी हद तक क्रैक हो चुका है। और अब नौगम के अंदर एनएसजी और एनआईए इसको एडिशनल हिंट्स मिल रहे हैं, उसके बारे में भी मैं अपडेट दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ जब तक वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ जाती। कुछ अपडेट्स अक्रॉस द बॉर्डर से भी आए हैं। पाकिस्तान का जो लश्कर तैयबा है वो सियालकोट के अंदर जो भी टेररिस्ट हैं जो मारे गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उनके फैमिलीज़ को इकट्ठा करके वहाँ पे एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, और इंटरनेट पे एक वीडियो जो है वो लीक हो चुकी है। अब ये जो सेमिनार है ये उस टाइम पे हो रहा है जब पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जो है वो भी वहीं पे है, आसिम मुनीर भी सियालकोट में ही है। तो मतलब पूरे तरीके से ये उनके सपोर्ट से ये चीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, इस बार हमारा जो टारगेट है एक हमें ऑलरेडी दिख रहा है इस टाइम पे। दोस्तों, कल रात को मिराज 2000 देखा गया था मणिपुर के अंदर दोस्तों, और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार माना जा रहा है कि तेजस भी देखा गया था नॉर्थ ईस्ट के अंदर रात को। तो रात को दोस्तों सॉर्टीज़ हो रही हैं, और पाकिस्तान के साइड से टैंक्स की मूवमेंट्स देखी गई हैं बॉर्डर के तरफ। अब वो मैं रात के वीडियो में शेयर करूंगा कि
जैसे नए अपडेट्स भी आ रहे हैं। तो दोस्तों एनीवेज, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, लेकिन ये वीडियो प्राइमरीली इसके बारे में था कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज जो गीदड़ धमकी थी आसिम मुनीर का, उसको रिप्लाई दे दिया। और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो इतना बड़ा गैप है, वो ये स्टेटमेंट दिखाता है। आसिम मुनीर के लिए ये एक बहुत बड़ा वॉर था, जो सो कॉल्ड वो सोचता है कि उसने मई में जीत लिया। पता नहीं कैसे जीत लिया। 50 लोग को तो नूर खान में हमने गाड़ दिया था, जिंदा गाड़ दिया था या मुर्दा गाड़ दिया था, वो तो उनको भी नहीं पता। फिर भी वो बोलता है भाई वो जंग जीत लिए। मतलब ठीक है, डिल्यूजनल कॉम है तो बोलेंगे वो। तो एनीवेज, तो ये था एक छोटा सा अपडेट था ये। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।